बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, आज जो मोटिवेशन स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, यकीनी बात है आप सब लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बेवा की स्टोरी है जो कि हर आंख देखने वाली हर आंख जो है वो अश्कबार भी होगी, लेकिन साथ ही साथ इस बेवा खातून को जो है वो सलाम ज़रूर पेश करेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शीज़ा शेख, जिनकी एक बेटी है जिनका नाम है ईमान, जो कि पैदाइश के बाद पता चला इनको कि वो बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही आम बच्चों की तरह है, यानी कि वो स्पेशल पर्सन के तौर पे हम उसे कह सकते हैं, वो स्पेशल चाइल्ड थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब आम लोगों की तरह हम लोग नहीं होते, स्पेशल पर्सन्स जैसे कि उनको हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया यह है कि हम स्पेशल पर्सन्स को उस तरह की वैल्यू नहीं देते जितनी वो डिज़र्व करते हैं। तो ईमान जब पैदा हुई, पैदाइश के बाद पता चला कि बच्ची जो है वो सही तरह से बोल भी नहीं पा रही और वो आम बच्चों जैसी नहीं है। और उस बच्ची की मोहब्बत में जो है उसकी वालिदा की जानिब से एक ईमान फाउंडेशन के नाम से जो है फाउंडेशन बनाई गई, जहाँ पर गरीब और मुस्तहिक बच्चों के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तालीम मुहैया करी। मेरे साथ प्रोफेसर शीज़ा शेख मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं आखिर ये इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि फाउंडेशन बना दी, सबसे पहले तो बताइए ईमान जब पैदा हुई थी क्या पैदाइशी तौर पर वो स्पेशल थी या उसके बाद पता चला? नहीं, स्पेशल पैदाइशी तौर पर नहीं थी। सम टाइम हम लोग ज़्यादातर लेडीज़ को कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बच्चे जो हैं केयर नहीं करती अपनी, फैमिलीज़ इशू होते हैं। लेकिन जब फैमिलीज़ इशू हों, इस तरह के मसाइल हों, तो उनका अफेक्ट बच्चों की बर्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये पहले तो लोगों को नहीं पता था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज ये अवेयरनेस है कि बच्चों के इस टाइम पीरियड में जब उनका 9 मंथ का पीरियड होता है, उसमें जो मसाइल लेडीज़ को आए होते हैं उनका कोई शक नहीं कि असर बच्चे की पैदाइश के बाद भी जाता है। तो ये बाद में पता चला कि ये मूव नहीं कर सकती, देखने में इसको कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल सेंसलेस, मूवलेस और मेंटल बिल्कुल काम नहीं करता, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा था जो सिर्फ हिलता था और कुछ नहीं था। तो जब आपको पता चला कि आपकी बच्ची बोल भी नहीं पा रही, सुन भी नहीं पा रही, समझ भी नहीं पा रही, ठीक है, फिर क्या महसूस हुआ उस वक्त, क्या कैफियत थी? उस टाइम पे जो मेरी कैफियत थी ये तो एक माँ ही जान सकती है जो स्पेशल बच्चे की मदर होती है। आजकल हम स्पेशल नाम तो ले लेते हैं, स्पेशल बच्चा, स्पेशल बच्चे के वालिदैन, ये जितना तकलीफ़ दे नाम है ना स्पेशल, ये उस तकलीफ़ से आप लोग गुज़र ही नहीं सकते। और खुदाया अल्लाह किसी को भी नसीब ना करे कि उनको इस दर्द से जो है वो गुज़रना पड़े, क्योंकि स्पेशल जब बच्चे के साथ जुड़ जाता है तो 3 ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं, एक उस बच्चे की, एक माँ की और एक बाप की, और दूसरा अगर उसके दूसरे बहन भाई हैं, पूरा घर उस स्पेशल लव्स की वजह से बर्बाद होता है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये अल्लाह ताला का एक करम है, अल्लाह ताला ने हमें कोई आजमाइश दी है, कोई फरिश्ता दिया है, तो हमें उसको इबादत के तौर पे लेना चाहिए। और हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, स्पेशल लफ्ज़ लग गया, उसको ज़मीन पे बैठा दिया, उसको पागल खाने में जमा करवा दिया, उसको किसी इदारे में सुबह से शाम तक छोड़ा है, हम समझते ही नहीं। ये हमारे करम होते हैं जो अल्लाह ने कुछ ना कुछ दे के हमें आजमाया होता है, तो हमें अल्लाह की इस आजमाइश पे पूरा उतरना चाहिए। प्रोफेसर साहिबा, अक्सर औकात जब स्पेशल बच्चा पैदा होता है तो मुआशरे में काफ़ी ज़्यादा तलखियों का सामना करना पड़ता है, तनकीद भी होती है, आपके ससुराल वाले, आपके फैमिली वाले, उन्होंने भी तनकीद की हो? जी बिल्कुल, जब ये 2-2.5 साल की थी उस वक्त तक तो सिलसिला चलता रहा और मैं इसको संभालती भी रही, लेकिन जैसे ही ये 2.5-3 साल की हुई, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और जब उनकी डेथ हुई तो फिर तो जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। कि एक तो होता ही है, ये आम रूटीन की बात है कि फैमिली वाले जो हैं वो डिस्टर्ब करते हैं या जुल्म करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे बच्चे को लेकर चलना और फैमिली वालों का और मुझे घर से निकाल देना और उसके बाद ज़िंदगी को सरवाइव करना, ये इतना तकलीफ़ दे अमल था कि आज भी मैं सोचूं ना कि 12 साल 13 साल पहले की बात है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरा जिस्म कांपने लग जाता है, क्योंकि एक बेवा का टैग, एक स्पेशल बच्चे का टैग,
फिर एक अपने घर में शानो शौकत से बंदा रहता हो और उसको बाहर निकाल दिया जाए, एजुकेटेड बंदा हो, उसकी इतना स्टेटस हो और उसको ज़मीन पे 3 बच्चियों के साथ लाचार फेंक दें। प्रोफेसर साहिबा, एक तो ये चीज़ बताइए, जब ईमान बच्ची पैदा हुई थी तो क्या उस वक्त उसके वालिद साहब हयात थे? जी बिल्कुल हयात थे। ये 2.5-3 साल की थी। उनका रोड एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी सडनली डेथ हो गई। जगह अता फरमाए, आमीन। तो फिर जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद फिर क्या ससुराल की तरफ से क्या मुश्किलात आई? मुश्किलात इतनी ज़्यादा कि एक तो होता है जुल्म गरीब घरानों में कि औरतों को मारना पीटना, इस तरह का जुल्म करना। मेरे साथ इस तरह नहीं हुआ था। मुझे बाकायदा लोगों से डराया धमकाया जाता था क्योंकि मेरा अपना घर था। उनकी कोशिश थी कि इस घर को हम ले लें, छीन लें। तो 3 बच्चियां थी मेरी, ईमान से एक बड़ी थी, एक छोटी थी, और ईमान से छोटी जो थी वो 2.5 माह की मेरी गोद में थी। तो 2.5 साल की ईमान थी और 5-6 साल की मेरी बड़ी बेटी थी। उन्होंने डायरेक्ट ये था कि इसका इतना स्टेटस है, जेलसी थी, पैसा था और वो लेना था उन्होंने। सो मुझे उन्होंने धमकियाँ लगवाई बदमाशों से, लोगों से, मोहल्लेदारों से। इवन के मोहल्लेदार सारे जानते थे, इलाका मेरा अपना था, बाय बर्थ एरिया था, मुझे सब जानते थे और वो देखते थे क्योंकि वो ससुराल वाले इतने हैवी थे कि हम उनको कुछ कह नहीं सकते थे। क्या खौफ नहीं तारी हुआ कि जिस तरह वो धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, कोई डर, कोई खौफ, कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं महसूस? खौफ तो आता है। देखे ना, एक बंदा, अच्छी फैमिली थी, उनको कुछ भी नहीं था। जैसे ही हस्बैंड की डेथ हुई सब जो है वो इस तरह की हरकतें करने लगे। खौफ तो आया। याद है मुझे वो टाइम भी कि मेरे बाहर एक बदमाशों की जीप खड़ी थी, उस इलाके के टॉपर बदमाश थे और मैं 3 दिन दरवाज़ा लॉक करके अपने बच्चों के साथ अंदर रही और वो भूखे प्यासे रहे। सिर्फ ये था कि बाहर निकलो तो मार दो, हम इनसे घर ले लें। और 3 दिन तक? 3 दिन तक। और मुझे मेरे नेबर्स मुझे कॉल करके कहते थे कि बिल्कुल हरकत ना करना, बिल्कुल आवाज़ ना आए, वो गाड़ी बिल्कुल बाहर मौजूद है। मुझे वो लम्हा कभी नहीं भूला। ये 2010 का वाक़या है और मुझे वो लम्हा मुझे कभी नहीं भूल सकता। उन्हीं के बच्चे थे, मैं कोई पीछे तो नहीं लेके आई थी, ससुराल वालों के बच्चे थे, उन्हीं के बच्चे थे। वो चाहते इनको मार देते, वो चाहते, लेकिन माँ है ना, स्पेशली आपको पता है माँ तो कभी भी, और मैं तो वैसे ही एक ऑलरेडी तकलीफ से गुजरी थी कि मेरी अपनी छोटी एज में शादी हुई थी और डिज़र्विंग बच्ची मेरी, स्पेशल बच्ची मेरी गोद में थी। मैं तो ऑलरेडी दिन में 10 बार मार रही थी, 10 बार जी रही थी। ये तो हर माँ को ये झेलना पड़ता है। 12 साल पहले की अगर बात की जाए तो 12 साल पहले जो है, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, आमीन। 12 साल पहले की प्रोफेसर साहिबा मैं बात कर रहा हूँ, जब 12 साल पहले की अगर बात की जाए तो स्पेशल एजुकेशन के हवाले से कोई सिलसिला भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं थी। तो आज आपने एक इदारा बनाया हुआ है। पहले तो ये बताइएगा, जब 12 साल पहले आपने देखा कि बच्ची स्पेशल चाइल्ड है तो अब उसकी फिर लुक आफ्टर की कैसे आप? मैंने अपनी काम वालियों से करवाई, मेड रखी, बहुत कुछ किया, लेकिन बच्ची को कोई संभालने वाला नहीं था। उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैं ख़ुद प्रोफेसरशिप में थी। आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है? जी मैंने MSc की हुई है, MPhil किया हुआ है और मैथ की प्रोफेसर हूँ मैं। और बेटी के बाद मैंने साइकोलॉजिस्ट में स्टडी की, मैंने स्लो लर्नर की और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट की क्योंकि मैंने अपनी बेटी की लुक आफ्टर करनी। जैसे आपने कहा कि स्पेशल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैं बेटी को ले के डॉक्टरों पे, हॉस्पिटलों में जाती थी। मुझे बच्ची की समझ आती थी क्योंकि मैं एजुकेटेड थी और मैं टीचिंग में थी, बच्चों की साइकोलॉजी में मैं मास्टर थी, टीचिंग टेक्निक्स में ट्रेनर थी, तो मुझे समझ आती थी। लेकिन पता नहीं डॉक्टर्स को क्यों नहीं आती थी। फिर जैसे ही वो 5-6 साल की हुई, स्कूल वालों को समझ नहीं आती थी। फिर ये एक बड़ा तकलीफ दे पीरियड था और किसी न किसी को ये स्टेप लेना होता है। सो अल्लाह ताला ने शायद मुझे मजबूत किया। मुझे इतना रोला सड़कों पे कि उसे मुझे मजबूत करना था, मेरे लिए नहीं, इस दुनिया के लिए। एक सबक आमोज़ किसी चीज़ को बना के नमूना दिखाना था अल्लाह ने। ये भी अल्लाह ताला के अपने काम होते हैं। तो प्रोफेसर साहिबा, अब जो है ये फाउंडेशन का नाम ईमान रखा हुआ है, क्या ये फाउंडेशन का नाम जो है आपकी बच्ची के साथ ही मुंसलिक है या इसके अलावा भी इस नाम के पीछे कोई राज पोशीदा है? नहीं, बेसिकली तो ये मेरी बेटी के साथ ही मुंसलिक है, लेकिन बेटी के साथ साथ प्लस पॉइंट ये था, जैसे आपने बताया बेवा तो मुंह से कहना ही एक बड़ा तकलीफ दे अमल होता है आप सबके लिए भी, कि जैसे बेवा का लफ्ज़ यूज़ करें तो औरतें आधी तो मर जाती हैं और कहती हैं ज़मीन फटे और हम दब जाएं।
बेवा इतना शिद्दत से बुरा लफ्ज़ लगता है, तकलीफ़ दे होता है। अल्लाह ताला किसी भी बेटी को जो है वो बेवा ना करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेवा लफ्ज़ को फ़ील करना और बच्चों का यतीमी को फ़ील करना, ये बड़ा तकलीफ़ दे अमल होता है। बेटी स्पेशल थी और बच्चों पे जब यतीमी का लफ्ज़ लगा तो हमने जिन सड़कों पे बैठ के लोगों की नज़रें और उनकी बातें और उनका टॉर्चर अपनों से ज़्यादा लोगों का सहा। मैं डिपार्टमेंट में थी, मुझे लोगों ने डिपार्टमेंट में बड़ा तंग किया। मेरी फील्ड में टीचर्स ने, मेंटालिटी ज़ीरो है पाकिस्तान के लोगों की, पढ़े लिखे अनपढ़ सब जाहिल हैं कि किसी को रिस्पेक्ट नहीं। बेवा को डबल रिस्पेक्ट दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करे, अपने बच्चों के लिए स्टैंड हो। लेकिन नहीं, ये लोग कहते हैं इसको ज़िंदा ही जला दें, ज़िंदा मार दें। अच्छा प्रोफेसर साहिबा, बाहर मैंने देखा है कि ईमान फाउंडेशन के नाम से जो है आपका इदारा मुंसलिक है। मुझे ये बताइएगा, ईमान फाउंडेशन जो है क्या वो सिर्फ आपकी बेटी के साथ नाम मुंसलिक है या इसके पीछे कोई और राज पोशीदा है? जी, इसके साथ प्लस पॉइंट यही था कि बच्चियां यतीम हो गई थी और यतीम और मुस्तहिक जिनके साथ दोनों लफ्ज़ लग जाएं और बेवा जो कि बेसहारा हो, उन लोगों के लिए कोई स्टैंड किसी को लेना पड़ता है। तो मुझे अल्लाह ताला ने इतनी तकलीफ़ें दी और इतना मजबूत किया कि बनो नमूना एक लोगों के लिए। और अपनी बेटी का जिस तरह मैंने लुक आफ्टर करके उसको सेट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी 2 टांगों पे वो चलती है, जो कि चल ही नहीं सकती थी। तो 100 लोगों जो चल ही नहीं सकती थी, बिल्कुल एक मौजज़ा है। ये साल तक चल नहीं सकती थी। इस सारी वीडियो में मैं समझती हूँ अगर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मौजज़ा। आप लोग कहते हैं मौजज़े नहीं होते, मौजज़े इसी दुनिया में होते हैं। मेरी 8 साल के बाद बेटी इतनी तरबियत याफ्ता हो गई कि आप लोग अगर उसकी बचपन की तस्वीर देखें और अब की देखें तो आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला कितने बड़े बड़े मौजज़े करते हैं। ये सिर्फ ये बेटी थी तो मैंने उसकी शक्ल देखी और यतीमी देखी तो मैंने अपने इस इदारे का आगाज़ किया कि मैंने उन तमाम बच्चों को जिनके कि मेरे बच्चों के लिए, बेटी के लिए किसी स्कूल में किसी स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं था, तो स्पेशल इंस्टीट्यूट नहीं, स्लो लर्नर इंस्टीट्यूट, जो कि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्लो लर्नर इंस्टीट्यूट में। अब आपके जो इदारा है इसमें कितने मुस्तहिक बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं? इसमें तकरीबन 100 के नज़दीक हैं स्टूडेंट, क्योंकि इससे ज़्यादा की बिल्डिंग ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है हमारे पास। तो क्या जो आप इन तमाम जो बच्चे हैं इनको तालीम जो है वो मुहैया कर रही हैं, तो क्या आपके इस इदारे को कोई मुखय्यर हजरात भी फ़ंड कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर तो रहे हैं, लेकिन सामने वो नहीं आना चाहते। कोई जिसका जो है वो दिल करता है, जो कि अपने लिए सदका जारिया करने के लिए वो करते हैं। अगर मज़ीद भी जिसका दिल करे करना चाहें, लेकिन उस सूरत में जिस तरह हम अपने बच्चे को समझ के काम करते हैं। अगर आपके भी घरों में बच्चे हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये एक बच्चे की सिर्फ एजुकेशन नहीं है, इस बच्चे की पूरी तरबियत करनी पड़ती है, इसको पूरा संभालना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। अदरवाइज़ खाली एजुकेशन तो नॉर्मल बच्चा भी ले लेता है। देखने वाले व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? स्पेशल उन लोगों को कहूँगी कि बेवा लफ्ज़ से ना घबराएं। अल्लाह ताला जिसके सर पे हाथ रखे उसका सहारा बन नहीं जाते हैं। और स्पेशली जो स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं, बिल्कुल ना घबराएं। अब जो है एजुकेशन इतनी इम्प्रूव हो गई है, कंसल्ट करें। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी से कहती हूँ आपके बच्चे ठीक हो सकते हैं। कंसल्ट करें, हम आपको सब स्टेप बताएंगे जिससे आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, प्रोफेसर शीज़ा शेख की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा कि किस तरह इन्होंने अपनी जो है बच्ची के नाम के साथ मुंसलिक एक इदारा बनाया और यहाँ पर जो है स्लो लर्नर कॉन्सेप्ट जो है वो मुतारिफ़ करवाया और तमाम जितने भी गरीब और मुस्तहिक बच्चे हैं उनको इस इदारे में फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल कर रहे हैं वो बच्चे। मुखय्यर हज़रात से मेरी दरख्वास्त होगी कि यकीनी बात है कि बहुत मुश्किल लम्हा होता है, बहुत मुश्किल दौर में जहाँ पर गुर्बत इतनी है, जहाँ पर महंगाई इतनी है, तो इन तमाम तर चीज़ों में देखते हुए हमें कहीं ना कहीं ऐसी ज़रूरत महसूस ज़रूर होती है कि मुस्तहिक बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि उनकी जो परवरिश है वो बेहतर हो सके। तो मेरे मुताबिक जो है तालीम से बढ़ के बेहतर परवरिश कुछ भी नहीं हो सकती। तो आपसे गुजारिश होगी कि जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं ईमान फाउंडेशन के लिए कुछ ना कुछ फ़ंड ज़रूर करें। आपसे दोबारा मुलाकात हो कि अगले वीडियो में। अल्लाह निगहबान।